हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। अगेन रात को वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा मेरा ट्रैवल का प्रॉब्लम है, बट आई होप आज का वीडियो हम एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने कुछ पैटर्न बनाए, उसके बेसिस पे मैं आपको ट्रेड दूंगा और हम ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस ऑफ कोर्स करेंगे। जो वीकली एनालिसिस हमारी वीकली एनालिसिस थी बाय ऑन डिप्स का। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक बाय ऑन डिप्स का हमारा एनालिसिस था। निफ्टी मैंने आपको पहले भी बोला था, 15 दिन पहले, अगर आपको याद होगा, निफ्टी विल बी ऑन प्रेशर। देखो निफ्टी आज जो यहां से यहां तक गिरा है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम करके ऊपर गया है। ये डबल बॉटम क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी? प्रोबेबली नहीं। देखो हम बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं मोस्टली, तो मैं पहले आपको बैंक निफ्टी में अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है। उसके बाद ना एस्ट्रो टाइमिंग तो आपको सबको याद तो आ गया होगा कि आपने एस्ट्रो में आज पैसे कितने कमाए हैं। पहली चीज, अगर आप लोग याद होगा, बैंक निफ्टी की ट्रेड देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में हमने दो लेवल बनाए थे, ये लेवल और ये लेवल। यहाँ पे देखो आपको बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दोबारा बाई भी दिया है। पहली चीज, बैंक निफ्टी में हमने आज ट्रेड किया गया, मैंने तो स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी आपको दिया है और आपको अमाउंट भी बताया कि हमने प्रॉफिट बैंक निफ्टी में कितना किया है, राइट। पहली चीज मैंने क्या बताया था, बैंक निफ्टी डबल बॉटम यहाँ आ गया तो बहुत बढ़िया बात थी, बट बैंक निफ्टी डबल बॉटम से अगर ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेडिंग आज क्या थी, ये 5 मिनट की कैंडल बनी रेड, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी, जैसे इसने डे हाई को कट किया हमने बाय किया। और हमारी जो बुकिंग थी, अगर आप लोग को गाइस याद होगा, टाइमिंग जो मैंने लाइव में दिया था, मैंने एग्जैक्टली इसी कैंडल पे बुक किया था। आपको याद है? अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, हमने एग्जैक्टली इसी कैंडल पे बुक किया था। एंड यू कैन सी द मार्केट का मूवमेंट, क्योंकि 10, 10, 15, 10, 30 के बाद हमारी मार्केट जो थी वो हमारी रेंज बाउंड थी अप टू 1 o'clock, 12:40, 1 o'clock। ठीक है, अगर आप यहां से मार्केट देखोगे 700 एंड दिस इज लाइक 400, 300 पॉइंट की डाउन मूवमेंट हुई, बट ये हमारी प्लान में नहीं थी। मैंने ये नहीं लिया। मैंने कौन सा पी लिया आपको पता है? मैंने आपको 3 स्क्रीनशॉट दिखाए, 2 सी के 2 पी के। एक जो पी मैंने लिया था, ये पी लिया था। दिस वाज ए स्मॉल मनी फ्रॉम हियर टू पिवट, ये मैंने मनी लिया था, ठीक है। बाकी जो हमारी बैंक थी, एक सी यहाँ से यहाँ तक थी, वो आपको पता है, मैंने आपको ये ग्रुप में बोला भी था। और दूसरी चीज जो है, बैंक निफ्टी में हमारे ग्रुप बंधु ने बोला था 490 के आसपास हमारी एक बाइंग आएगी। यहाँ पे एक 50 पॉइंट की बाइंग की थी मैंने। दोबारा मैंने बाइंग जब की थी, ये पिवट जब टच करके मार्केट ऊपर गया था, ये सबको पता है, ये बाइंग मैंने दी थी। मैंने बोला था यहाँ पे 50 पॉइंट मैंने लिया और फिर दोबारा मैंने बाइंग किया है। मैंने इस लेवल पे बाइंग की थी, दोबारा 450 के आसपास बाइंग की थी। कितना टाइम तक मैंने रखा था? ऑलमोस्ट 250, 240 मुझे 240 कहाँ पे है, ये देखो 240 का ग्रीन कैंडल। उसके बाद जब ये रेड बना, मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू कीप मोर मनी इन द मार्केट, मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। मेरी एंट्री गाइस यहाँ पे थी 1240 के आसपास, 1250 के आसपास पिवट पे। ये कैंडल 400 टू 750, 350 पॉइंट्स की बाइंग हमने ली। ये हमें ज्यादा पैसा दिया है, ये बाइंग हमें ज्यादा पैसा दिया है, ठीक है। ये वाला बाइंग में ज्यादा पैसा मिला है, ये एक पी हमने बाइंग ली है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर एस्ट्रो टाइमिंग्स, राइट। मैंने जो आपको एस्ट्रो टाइमिंग दिया था, मैंने 1 बजे का दिया था मेरे ख्याल से, ये 10 मिनट पहले चालू हुआ। वैसे फॉल भी मैंने जो आपको 3 o'clock तक की हमारी लास्ट हाफ एन आवर तो हम बेसिकली इग्नोर करते हैं, बट 3 o'clock तक हमारी बाइंग थी। मैंने 250 में इसको, 245 में इसको, 240 में इसको क्लोज किया था। और ऐसा नहीं कि मैंने ग्रुप में बोला नहीं था, मैंने बोला था ग्रुप में आप इसको बुक कर लो। देयर आर 2 रीजंस। वन ऑफ द थिंग इज, अगर आप लोग को याद होगा कि हमारी बाइंग की प्राइस एक्शन क्या है, बाइंग की प्राइस एक्शन ये है। बाइंग के प्राइस एक्शन एलिजिबल होने के लिए फॉर ए गैप अप, हमारी जो थ्योरी रहती है वो क्या रहती है, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि ये डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ए बुल ट्रैप। और हमारे पास आधा घंटा था, शायद ये डे के ऊपर चला जाता, बट हमने यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ग्रीड कंट्रोल। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। दैट इज द रीजन मैंने 240 को ही आपको बुकिंग के लिए बोल दिया था। मैंने बोला था मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, बिकॉज ये डे हाई के आसपास था। बिकॉज व्यू वाज वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा अगर इसको ऊपर जाना है।
बैंक निफ्टी को अगर गैप डाउन करना होता तो ये डे हाई के ऊपर जाता। फंडा समझ में आया? लर्निंग ले लो आप। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे को फॉलो करो, बट अगर आप मेरे वीडियो क्लियरली देख रहे हो, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को समझते हो, तो आपको समझना चाहिए कि मैंने यहाँ पे बुकिंग क्यों बोला। मैंने रीजन ऑलरेडी आपको बोल दिया। देयर आर टू रीजंस। अगर हमें बुल रहना है तो इसको गिरना ही था। अगर इसको बियर बनना था, ये डे हाई के ऊपर जाता। मैंने अपने ग्रुप में बहुत क्लियरली बोला, जिसको समझ में आया आया, जिसको समझ में नहीं आया नहीं आया। हमने तो पैसे बना दिए सी में भी, पी में भी। तो सी में हमने पैसे कहाँ पे बनाए? फ्रॉम हियर टू हियर, एवरीबडी नोस कि मैंने यहाँ पे बुकिंग के लिए लोगों को बोला था। पी में कहा बनाया हमने पैसे? यहाँ से, वेरी स्मॉल मनी। एंड देन अगेन सी में हमने यहाँ से यहाँ तक पैसे बनाया। नाउ दिस इज कॉल्ड मैजिक इन मार्केट। ओके, आई डोंट थिंक एनी यूट्यूबर विल गिव यू दिस काइंड ऑफ मैजिक। एक तो हम प्लान करते हैं ट्रेडिंग, वो अलग बात है, जरूरी नहीं है कि वो प्लान एग्जीक्यूट हो, बट लाइव में जो हम चीज करते हैं, जहां पे मैं प्रेजेंट हूं, देन इट्स नॉट लेस देन ए मैजिक। ओके, ठीक है। नाउ एक चीज, जो चीज निफ्टी में अगर हम देखेंगे, निफ्टी में ये जो देखो, निफ्टी में भी मैंने बोला था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने 3 ट्रेडिंग आपको कॉन्फिडेंट दी थी। ये लेवल से ये लेवल, 100 पॉइंट्स की बुकिंग, 100 पॉइंट्स की ट्रेडिंग, 100% कॉन्फिडेंट। मैंने ये भी क्लियरली स्टेटमेंट बोला था, कोई आपसे ये ट्रेडिंग छीन नहीं सकता। नोबडी कैन टेक आउट दिस ट्रेडिंग फ्रॉम यू। जिसने ये बाय लिया, सल्यूट टू देम। मैंने ऑलरेडी बोला 950 को मैंने बोल दिया था कि बुकिंग कर लो ना, लुक एट द फॉल। हाँ, ये चीज है कि निफ्टी में हम ये पूरा डाउन टू द बॉटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने ये ट्रेड नहीं लिया, अलग बात है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, बट निफ्टी ऑलरेडी अंडर प्रेशर रहेगा। बट निफ्टी में आज जो कॉन्फिडेंट ट्रेड थी, एक तो ये डबल बॉटम की थी और एक 100 पॉइंट की थी। यहां से भी यहां तक आप लोगे तो 70 पॉइंट्स, 170 पॉइंट्स इन स्पॉट, 170 पॉइंट्स इन स्पॉट, बाय ऑन डिप्स, आज पर द एस्ट्रो टाइमिंग। इससे बेटर ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। जिसने लिया लिया, जिसने नहीं लिया उसकी किस्मत खराब है, जो मैंने अभी ग्रुप में बोल के आया हूं। ठीक है, तो वी हैड ए वंडरफुल डे। Now it depends upon how you are going to trade. Now see, now SGX Nifty is trading out 15,886, 15,900 का लेवल बहुत बहुत पावरफुल है। मैं अभी आपको ट्रेडिंग दूंगा। क्यों? मैंने आपको क्या बोला था? मंडे मार्केट बाय ऑन डिप्स, ट्यूसडे मार्केट बाय ऑन डिप्स, वेडनेसडे थोड़ा इधर उधर हो सकता है बिकॉज इट्स प्रीमियम मीटिंग डे, बट ये 2 दिन। और मैंने क्लियरली बोला था, लास्ट वीक जो पैटर्न था, ये वीक वो पैटर्न रिपीट होगा। बाय ऑन डिप्स में आपको रहना है आइडियली। ठीक है, बाकी देखते हैं वेदर माय व्यू इज करेक्ट और नॉट टुमारो। ग्लोबल मार्केट इज वंडरफुली पॉजिटिव। SGX निफ्टी ऑलरेडी 15,900। आई डोंट सी एनी रीजन के मार्केट बड़ा गैप डाउन करे। हाँ, ये हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट सी एनी रीजन के मार्केट गैप डाउन करे। मैं ट्रेडिंग कल का देता हूं आपको। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर बिफोर वी स्टार्ट टुमारोज ट्रेडिंग। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल कम बैक। ओके गाइस, लेट अस प्लान फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। के टुमारो ट्रेडिंग कैसे होगा? 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से करना है। बाकी मैं लाइव में तो आऊंगा ही आऊंगा, आज जैसे आया, बट आई सेड आई डोंट गिव लाइक यहाँ पे सी बाय कर लो, यहाँ पे पी बाय कर लो। आई गिव ए डायरेक्शन। आई टोल्ड कि मैं कहाँ पे बाय कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे बुक कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो पैसे बनाओगे, क्योंकि मैं ऐसे टिप प्रोवाइडर जैसे सर्विसेज नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपको मेरे स्टाइल में ट्रेडिंग करना है तो मेरे जो मैसेजेस हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, as simple as that. Okay, now let's come to tomorrow's trading. पहले एस्ट्रो टाइमिंग की काम बात करते हैं, क्योंकि आज एस्ट्रो ने अच्छा काम किया है, मोस्ट वाली कल काम करेगा। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने एक चीज बोली थी कि मंडे 9:15 to 10:30 एंड मंडे एंड ट्यूसडे बोथ 16 and 17 मार्केट 9:15 to 10:30 कंफ्यूजिंग है। पहला 15 to 20-30 मिनट्स आपको वेट करना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा 10:30 तक मार्केट उसी डायरेक्शन में रहेगा। डिड आई मेड दैट स्टेटमेंट क्लियर और नॉट? राइट। तो ये अगर पहला हाफ एन आवर मार्केट अपर साइड है तो 10:30 तक मार्केट अपर साइड ही रहा। राइट, वी आर कंफ्यूज, बट आई गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन कि पहला आधा घंटा अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो 10:30 तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा। पहला 30 मिनट्स अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो 10:30 तक मार्केट नेगेटिव रहेगा। मंडे मार्केट
मेरा मेरा बेट कहाँ पे था, पॉजिटिव में था, यू नो राइट। मैंने वेरी क्लियरली वीकली वीडियो में बोला कि मेरा जो व्यू है 915 टू 30 कैलकुलेशन के हिसाब से पॉजिटिव है, बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, इसलिए मैंने आपको केविएट दिया था। तो प्राइस एक्शन और अगर टाइमिंग को आप बोला, जैसे मैंने बोला मैंने यहाँ पे ही बाइंग कर ली थी, दैट इज द रिस्क यू हैव टू टेक, नोबडी इज अ गॉड इन मार्केट, ओके, नॉट am I, ओके। बट ये अगर आपने लिया होता लाइक जैकपॉट, ब्लडी जैकपॉट, 400 पॉइंट्स की ट्रेडिंग इन जस्ट 30 मिनट्स, ओके, दैट्स अ जैकपॉट ट्रेड दैट वी हैव टुमारो आल्सो। बट एक कीवर्ड मैंने दिया था, मंडे मार्केट 915 टू 1030 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि 17th में भी 915 1030 मार्केट पॉजिटिव रहेगा। However, the calculation is positive. Okay, calculation is positive, but आपको ट्यूसडे को एज ए न्यू डे लेना है, दैट मीन्स द रूल स्टिल अप्लाइज। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो, पहला 30 मिनट आप वेट कर लो, 940 तक वेट कर लो, ओके, 930 940 तक वेट कर लो। जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है 1030 तक उसका डायरेक्शन वही रहना चाहिए, ओके। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, but my bet would still be on buy on dip still within 915 to 1030 का time period, okay, clear everybody? Now coming to 1040 to 1240 sell on rise, this could be a very very brutal, because sell on rise में मार्केट कितना बड़ा गिरेगा you don't know। तो अगर 915 to 1030 मार्केट पॉजिटिव रहता है, 1030 के आसपास बुक कर लेना। देखो मैंने आपको यहाँ पे बुक करने, एग्जैक्टली यहाँ पे बुक करने के लिए बोला था 950 को, क्योंकि प्राइस एक्शन और टाइम दोनों को आपको मिलाना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला था गाइस, इफ यू डिडंट पे अटेंशन टू माय कमेंट्स इन और मैसेजेस इन द ग्रुप, दैट इज योर प्रॉब्लम। बट मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट की फॉल देखो, ठीक है। तो कल भी आई विल ट्राई टू हेल्प, बट 915 टू 1030 अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो वहां पे एक बार इंट्राडे, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं, इंट्राडे में बुक करने की कोशिश करना। 1040 to 1220 सेल ऑन राइज है, मार्केट कितना बड़ा गिरेगा, व्हाट वुड बी द बिग मोमेंटम, वी डोंट नो, बट एटलीस्ट मी पर्सनली विल नॉट बी इन बाय फ्रॉम 1040 to 1220, ओके। सो 1245 के 1230 के बाद, वैसे मैंने टाइमिंग 1245 का दिया है, it may be happen 10 minutes before, 15 minutes before, so 1230 के बाद हम एक बार मार्केट को देखेंगे whether it is become positive or not, and we'll buy for 1 hour and then the trend continues। जो मेरा वीकली व्यू था कि मार्केट मंडे बाय ऑन डिप्स, ट्यूसडे बाय ऑन डिप्स, वेडनेसडे थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट वेडनेसडे तक भी हम बाय ऑन डिप्स मार्केट में रह सकते हैं, इट मे नॉट बी बिग, ओके। तो एस्ट्रो टाइमिंग ये है, आप एक बार देख लेना। लेवल में आपको बता देता हूँ, लेवल सीधा ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, लेवल आपको बताते हैं। मार्केट अगर गाइस कल गैप अप होता है, दो सिनारियो है, क्योंकि मैं 915 टू 1030 आपको कंफ्यूजिंग टाइम दे रहा हूं। पहला 30 मिनट अगर मार्केट अप होता है तो आप 1030 तक बाय करो, दिस वुड बी आवर परफेक्ट ट्रेड। ये मैंने सेल जोन बनाया, आपको अगर दिख रहा होगा 34,050 के आसपास मैंने एक सेल जोन बनाया है। 1040 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे एक बार रेड कैंडल बनाना चालू करता है तो हम एक बार सेल लेंगे, और ये सेल हम ये वीकली डू डाई लेवल तक ले सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी स्पेशली, निफ्टी तो विल बी अंडर प्रेशर एनीवे, बट बैंक निफ्टी माइट वॉक ए लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। द रीजन इज ये वीकली डू डाई लेवल के ऊपर बहुत बार ऊपर नीचे होके क्लोजिंग दिया है। तो फॉर मी, एंड स्पेशली अगर मार्केट गैप अप कर देता है तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर फॉर मी। दैट मींस जब भी ये वीकली डू डाई लेवल में आएगा, आई विल गो फॉर ए बाय। दैट मींस अगर ये सेल मेरा 1030 टू 1220 2 घंटे में ये सेल हो जाता है, विच इज अराउंड ए 400 पॉइंट का सेल, 1245 के बाद मैं यहां से एक बार बाइंग की एक्सपेक्ट करूंगा, which will probably go towards days high। इसमें से है तो 400 पॉइंट्स का डायरेक्शन, बट इसमें से हम 250 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, और ऑप्शन बाइंग में 100 एट द मनी में 150 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एवरीबॉडी इज क्लियर? बाकी मैं लाइव में बताऊंगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दिस वुड बी आवर प्रिफरेबल ट्रेड फॉर टुमारो। एवरीबॉडी इज क्लियर? दैट मींस closing we are expecting towards till the positive side। now सिर्फ दो ही सिनेरियो देना। now the second scenario, market opens flat, okay,
या फिर लिटिल बिट गैप अप, डजंट मैटर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, एक्सेप्ट नास्डैक थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव ओपन हो सकता है। ये जो स्विंग साई है आपको दिख रहा होगा, प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है, वेरी वेरी पावरफुल स्विंग है, स्विंग लो मतलब यहाँ पे 10 स्विंग हाई लोज है। यहां से अगर मार्केट मॉर्निंग में, जो मैं 9:50 इंटू 10:30 का कंफ्यूजन का बात कर रहा था, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ एन आवर सेल ऑन राइज हो गया तो 10:30 तक इसको सेल ऑन राइज होने दो, और इस लेवल आइदर, ये पूरा जोन है, आइदर इस लेवल 33,450 और 33,350, 100 पॉइंट का जोन है, ये लेवल से तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, घबराने की बात नहीं, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है। 1245 के आसपास ये जोन पे, ये 100 पॉइंट की जोन पे मार्केट कहीं भी आपको मिल जाता है, 1 घंटे की बाइंग करनी है एटलीस्ट, ये स्विंग हाई लो, ये जो मैंने यहाँ पे इतना डिजाइन बनाया ना, यहाँ तक बाइंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, वो लाइव में मैं बताऊंगा, बट ये बाइंग आपको ले लेनी है, कॉन्फिडेंट बाइंग मिलेगी एटलीस्ट 450 टू 750, 300 पॉइंट की बाइंग में दे रहा हूँ आफ्टर 1245, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। एक दिन में आपने 100-150 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया, आपके लिए बहुत है, ठीक है। मार्केट अगर 11, लास्ट 2 सिनेरियो मैंने दिए बैंक निफ्टी में, बाई ऑन डिप्स के, एक केविएट में दे रहा हूं, अगर 11 बजे तक मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल हुआ और 11 बजे से पहले मार्केट ये लेवल कट कर देता है, दैट इज ओनली केविएट जहां पे हम अपना लॉस बुक करें, बाकी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा जो मैंने सिनेरियो दिया है। 11 बजे से पहले अगर ये लेवल ब्रीच कर जाता है, इवन आफ्टर फॉलिंग, जहां पे हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा, उस केस में मैं लॉस बुक कर लूंगा, वो लॉस 30-40 पॉइंट्स का होगा, ज्यादा नहीं होगा, मैं आपको लाइव में बता दूंगा। एवरीबॉडी इज क्लियर। डाउन साइड फॉर मी बैंक निफ्टी लिमिटेड 33,400 एंड अपर साइड लिमिटेशन विच भी 34,600 पॉइंट का रेंज दे रहा हूँ, बहुत रिस्की रेंज है, बट फिर भी 600 पॉइंट का मैं रेंज दे रहा हूँ। निफ्टी में एक बहुत वंडरफुल पैटर्न में दिखाऊंगा, ये एक्चुअली पैटर्न मेरे को SGX निफ्टी में मिला, जब मैं ग्लोबल मार्केट आज रात में मॉनिटर कर रहा था, तो मैं ये पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली है उनको पता है कि ये पैटर्न की पावर कितनी है, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न। 2 चीजें मैं आपको देता हूँ, जिनको समझ में आया कमेंट करना, यूट्यूब में ताली बजा देना, ग्रुप में जो भी है। ये जो पैटर्न है इसमें 2 चीजें होती है, या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, ये ऐसी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये 200 पॉइंट की आपको फॉल देगा, 200 पॉइंट 15,650 तक आएगा। अगर इसने अपर साइड ब्रेकआउट कर दिया, जो इसने ऑलमोस्ट कर दिया, आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट कर दिया है, यहां से 15,900 से 200 पॉइंट्स, 16,100, इतना ही आ रहा है ना, 900 टू 200 पॉइंट्स, या 16,090 ये टारगेट आएगा। अभी अपन निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड कल होने वाला है। देखो, एक तो मैंने आपके लिए ये चैनल बनाया, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चैनल बनाया, ये चैनल के अंदर मैंने एक पैटर्न बनाया, ये पैटर्न सबको समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में आया, जिसने मेरे से ट्रेनिंग लिया उनको समझ में आएगा। देयर आर 2 रीजंस, two ways the market can break this, either it will break the lower angle, और इसमें से दो, सॉरी मैं आपको टारगेट, सीधा टारगेट देता हूं, 200 पॉइंट का टारगेट सीधा बाइजोन में आ रहा है, बाइजोन का टॉप आ रहा है, देखो बाइजोन का टॉप 15,600, ये टारगेट आएगा। सेकेंड इज, अगर इसने अपर साइड ब्रेक किया, जो 15,910 का लेवल है, 200 पॉइंट का टारगेट, 200 पॉइंट का टारगेट, ये लेवल 16,110 जो मैंने ये लेवल दिया है, 16,080 आपको दिया है, 16,090 तक आराम से ले सकते हो। ये ऐसे भी स्विंग हाई है, स्विंग लो है, यहां तक ले लेना, और ये परफेक्ट लेवल है, ये ऐसा लेवल नहीं है कि स्विंग के वजह से है, दिस इज आवर कैलकुलेटेड लेवल 16,080, यहां तक तो बिंदास ले लेना। अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर लेता है, दैट मींस देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, मार्केट या तो गैप अप होगा, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, या इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, 15,850 से सपोर्ट लेके सीधा 16,080,
ठीक है, मतलब 150 पॉइंट की मूवमेंट अपर साइड देगा। जब तक ये चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है सिर्फ बाय ऑन डिप्स का सोचना है। समझ में आया? ठीक है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। अगर ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड लाइन मतलब ये लेवल, दिस लेवल 15,780, अगर 15,780 मार्केट ने ब्रेक किया, नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, बट ब्रेक किया तो बाय नहीं करने का है कल, सीधा 15,600। 15,600 एक झटके में नहीं आएगा, बट 15,600 का टारगेट है मेरा बेट। अगर आप पर्सनली मेरे को पूछोगे, मार्केट शुड गैप अप, शिट, market should gap up a little bit, even a little bit, take a support on this junction, and if you see this is junction, right, this level junction, and go up to 16,080 minimum। ये जो वीकली सेल जोन मैंने दिया है ना, ये शायद ट्यूसडे नहीं आएगा बट वेडनेसडे आ जाएगा। बट हमारी टारगेट 16,080 तक की होनी चाहिए। एवरीबॉडी इज क्लियर? दिन को समझ में आया ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि ये पैटर्न का पावर कितना है। ठीक है, चैनल ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, 16,080 के नीचे कंप्रोमाइज करने का ही नहीं है। इट कैन गो अप टू 16,110, बट 16,080 के नीचे नो कंप्रोमाइज एट ऑल। बट केवीएट एक ही है, निफ्टी अभी भी अपने डू डाई लेवल के नीचे है वीकली का। बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर, निफ्टी इज वीकर। ठीक है, बट अगर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा तो बैंक निफ्टी जाएगा। आई होप आई एम अ लिटिल बिट क्लियर अबाउट यू। बाकी जो है मैं लाइव में देखूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। माय व्यू स्टिल स्टेज ट्यूसडे विल बी बाय ऑन डिप्स। वेडनेसडे का मैं इंट्राडे वीडियो में बता दूंगा, बट ट्यूसडे वी शुड बी बाय ऑन डिप्स, स्पेशली बैंक निफ्टी। निफ्टी प्रेशर में थोड़ा रहेगा, कंफ्यूज करेगा, बैंक निफ्टी में मस्त ट्रेड मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।